जय हिंद। हम लोग एक्सरसाइज 4.5 कर रहे थे और अभी हम लोग कितना नंबर तक सवाल किए हैं और आगे भी बोले थे कि बनाने के लिए है ना 4 तक किए थे। 5 से लेकर के 11 तक में बोले थे कि सेम सवाल है। ए इनवर्स निकालने के लिए उसमें बोला गया है और उसको निकालना था। तो देखते हैं 5 से लेकर के 11 नंबर तक में सिर्फ इन्वर्स निकालना है। क्या निकालना है? इन्वर्स निकालना है और जांच भी करना है कि तो इनमें से कोई है जिसमें 7 से 11 तक में ऐसा कोई लग रहा है कि बताना चाहिए हमको। फिर भी हम एक 11 नंबर हम आपको देख लेते हैं। कितना नंबर देख लेते हैं? 11 नंबर देख लेते हैं। अगर प्रॉब्लम होगा तो आप बोलेंगे, फिर बाद में हम बताएंगे आपको। ये 1 दिया हुआ, 0 और 0 दिया हुआ है। 0 0 फिर दिया हुआ है साइन ए कॉस अल्फा, फिर उसके बाद दिया हुआ है साइन अल्फा, फिर दिया हुआ है साइन अल्फा कॉस अल्फा। अच्छा, माइनस कॉस अल्फा, माइनस कॉस अल्फा। ये सवाल दिया हुआ है तो पहले इसको जांच करना पड़ेगा ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है ना। 2 चीजें हम लोगों को जांच करना पड़ता है। तो पहले इसको हम लोग जांच कर लेते हैं। तो 1 ले लेंगे तो ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, तो ये इसके साथ हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा अल्फा प्लस इसको इसके साथ करेंगे, सॉरी माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस होगा और माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। उधर 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। तो ए का जो डिटर्मिनेंट है कि इससे माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। तो -1 और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो वैल्यू कितना निकल गया -1। क्या ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ए क्या हो गया? ए इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर है, व्युत्क्रमणीय है। तो अगर ये नॉन सिंगुलर है तो इसका हमको क्या चाहिए? एडजवेंट चाहिए। क्या चाहिए? एडजवेंट चाहिए। यहाँ लिख देते हैं कि फॉर एडजवेंट, एडजवेंट के लिए देख लेते हैं कि क्या करना है हम लोगों को। पहले तो A11 चाहिए, फिर A12 चाहिए, फिर A13 चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? फिर चाहिए क्या? A21, A22, फिर चाहिए A23, फिर A31, A32, A33 चाहिए। ये चीज चाहिए, ठीक है। तो A11 ये सब तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। A11 तो ये अंदर वाला पार्ट है, नहीं है? इसका वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा? -1 के बराबर। अब उधर देखते हैं कि अगर 0 ले लेते, क्या ले लेते? 0, तो ये लाइन खत्म, ऊपर वाला लाइन खत्म, तो ये भी 0, ये भी 0, तो ये फैक्टर क्या हो जाता? 0 ले लेते तो ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, तो ये भी कितना हो जाता? 0। दोनों फैक्टर 0 0 हो जाता। इधर आते A21 0 ले लेते तो ये लाइन खत्म और ये लाइन खत्म, तो ये हो ससुरा क्या हो जाता? 0 हो जाता। अगर ये कॉस ले लेते तो ये लाइन खत्म, यही लाइन खत्म, तो माइनस कॉस अल्फा और -0, तो माइनस क्या हो जाता? कॉस अल्फा। अब आगे देखते हैं कि ये ले लेंगे तो ये लाइन खत्म, यही लाइन खत्म, तो क्या हो जाता? साइन अल्फा। लेकिन आगे में क्या लग जाएगा? माइनस। अब इधर ले लेते हैं, 0 ले लेंगे तो ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, तो ये तो 0 हो गया, नहीं हो गया? साइन ले लेंगे तो ये लाइन खत्म, यही लाइन खत्म, तो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये हो जाता साइन अल्फा। लेकिन आगे में क्या लगेगा? माइनस, तो ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, तो ये हो जाता कॉस अल्फा। निकाल लिए सारा चीज। अब हमको एडजवेंट लिख लेते हैं। कौन ज्वाइंट लिख लेते हैं? ADJ इंटू ए, एडजवेंट ऑफ मैट्रिक्स ए लिख लेते हैं। तो इधर से लिख लेते हैं -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा और फिर माइनस का साइन अल्फा। फिर उसके बाद हो जाता 0 माइनस साइन अल्फा, फिर उसके बाद कॉस अल्फा। ये हो गया, तो ये निकल गया। तो हमको चाहिए क्या? ए इनवर्स। तो 1/a का डिटर्मिनेंट
इंटू ए डी जे इंटू ए, एडजवेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ये चीज कह रहा। तो ए इनवर्स बराबर 1/-1 है और एडजवेंट का वैल्यू हम लोग उधर लाए -1 0 0 0 माइनस साइन अल्फा, सॉरी माइनस कॉस अल्फा, और फिर उसके बाद है माइनस साइन अल्फा, फिर उसके बाद 0 माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब ध्यान से देखो कि -1 को 1 से भाग देंगे तो -1 हो जाएगा, माइनस को अंदर लेके चलो तो हर जगह जहाँ माइनस है वहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 0 कॉस अल्फा और साइन अल्फा, फिर 0 साइन अल्फा और माइनस कॉस अल्फा। तो यही हमारा किसका वैल्यू निकल गया, किसका वैल्यू निकल गया, ए इनवर्स का। सभी सवाल में यही धंधा करना था, 5 से लेकर के कितना तक में, 11 तक में यही चीज निकालना था, बात खत्म हो गई है ना। अब हम लोग आगे बात करते हैं, पहले इसको जो सब नहीं किया था वो सब जल्दी ओके करो। सर यदि सवाल में 12 नंबर का सवाल हम लिखे हैं बोर्ड में, ए दे दिया है, बी दे दिया है और हमको वेरीफाई करने के लिए, जांच करने के लिए बोला कि क्या इतने के बराबर इतना है। जांच क्या, वो प्रूफ करना है हम लोगों को, इतने के बराबर इतना होता है। ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, हम लोगों को ये देखना है कि प्रूफ करके देखना है। तो पहले हम लोगों को ए दिया हुआ है तो पहले इसका जांच लेते हैं कि ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वह कितना होगा। तो 15 माइनस 40 होगा, चेक कर, तो घट के कितना बचेगा 1। ये तो नॉन सिंगुलर है, नहीं है, ये क्या है, नॉन सिंगुलर है। तो अब बी को भी जांच कर ही लेते हैं, बी का डिटर्मिनेंट निकाल के देख लेते हैं। तो 54 माइनस 56, तो घट के कितना बचेगा, ये नॉन सिंगुलर है, काम चलेगा, इनवर्स तो निकाला जा सकता है। अब हर जगह लिखना जरूरी नहीं है। अब इसका एडजवेंट लिख लो, ए डी जे इंटू ए, एडजवेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, 2 वाला का ट्रिक बता चुके हैं। अब इसका ए डी जे इंटू बी लिख लो, इसका भी एडजवेंट लिख लो। तो 2 वाला हम क्या बोले थे, इसका स्थान बदल दो, 5 और 3, इसका चिन्ह बदल दो, -7 और -2, इधर हो जाएगा 9, इधर हो जाएगा 6, -8 और -7, एडजवेंट तो निकल गया। इसका ए इनवर्स निकाल लेते हैं। ए इनवर्स बराबर 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू ए डी जे इंटू ए, एडजवेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, हम लकीर खींच के दोनों तरफ कर लेते हैं। 1/1 हो जाएगा और इधर हो गया 5 -7 -2 और 3। 1/1 से भाग करेंगे तो फिर उतना ही रह जाएगा, नहीं रह जाएगा, 5 -7 -2 और 3। ये पता चल गया हमको कितना का, ए इनवर्स पता चल गया ना। तो बी इनवर्स भी निकाल ही लेते हैं। तो बी इनवर्स बराबर 1/b का डिटर्मिनेंट इंटू ए डी जे इंटू बी, एडजवेंट ऑफ मैट्रिक्स बी। 1/-2 है तो माइनस ऊपर में हम लोग लिखते हैं, 9 -8 -7 और 6 दिया हुआ। इसका तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, फिलहाल इसको हम लोग क्या कर लिए, बी इनवर्स। तो ए इनवर्स भी पता चल गया, बी इनवर्स पता है, लेकिन हमको ए बी का होल इनवर्स चाहिए। तो हम लोग कहीं से किसी का निकाल सकते थे, तो पहले हम लोग ए बी निकाल लेते, तो यहाँ से लिख लेते हैं ना, है ना। तो पहले ए और बी लिख लेते हैं। पहले कितना लिख लेते हैं, ए और बी। ए का वैल्यू हम लोगों को मालूम है और बी का भी वैल्यू मालूम है। ए का वैल्यू है 3 7 2 5 6 8 7 9। इसको हम लोग गुना कर लेते हैं, फटाफट गुना करके 8 करके लिख लेते हैं। यहाँ देख लो, छतरी कितना हो जाएगा, 18 7 7 49। अब इसको जोड़ लेते हैं तो 8 9 8 17, तो 7 से ले 5 1 6 67 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 67। अब इसका अगला देख लो, फिर इसको इसके साथ करोगे तो 24 और प्लस 63, तो ये 87 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 87। अब इधर कर लो, 6 दूनी 12 और प्लस 35, तो ये 47 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 47। अब अगला कर लेते हैं तो 8 दूनी 16 प्लस 9 5 45, तो ये 61 हो जाएगा। 6 5 11 5 1 6, बिल्कुल सही है, 61 हो जाएगा।
ये हम लोग ए बी निकाल लिए। क्या निकाल लिए? ए और बी। तो पहले ए बी का इनवर्स निकालने के लिए पहले इसका जांच करना पड़ेगा। पहले कौन चीज करना पड़ेगा? जांच करना पड़ेगा। तो पहले ए और बी का जांच कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? इधर से गुना होगा पहले, इधर से। तो कितना हो जाएगा? 61 गुना 67। तो ये हो गया 7, 6 7 42, इधर हो गया 6 और 36। तो इधर हो गया कितना? 7, इधर हो गया 8, इधर हो गया 10 के 0 3 1 4। तो ये हो गया 40 87 माइनस इसका कर लेते हैं 87 और 47 का कर लेते हैं। 649 के 9 हासिल 4, 57 56 4 60, 7 28 के 8 हासिल 2, 7 8 32 2 34। तो 9 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 4 हो गया। ये हो गया 40 89। तो घट के कितना बचेगा? -2 बचेगा। तो ए बी का जो डिटर्मिनेंट है इस पर भी इन्वर्स पॉसिबल है। इस पर भी इन्वर्स क्या है? पॉसिबल हो गया। तो इन्वर्स पॉसिबल है तो पहले हम लोग इसका एजवेंट लिख लेते हैं ए डी जे इंटू ए बी का ही निकाल रहे हैं ना। इसका स्थान बदल देते हैं और इसका चिन्ह बदल देते हैं। तो 61 67 -87 -47 ये दिया हुआ है। ठीक है, ये आ गया। इसका इन्वर्स निकाल लेते हैं। इन्वर्स में मतलब LHS ही कर लेते हैं। LHS में हमको ए बी का क्या चाहिए? होल इन्वर्स बराबर 1/AB का डिटर्मिनेंट और इंटू ए डी जे इंटू ए बी। इसका हो गया 1/-2, तो माइनस आग पर में लगा देते 2। ए बी का भी वैल्यू हम लोग लाए हुए अभी, यही है ना? एजवेंट ऑफ 61 -87 -47 और 61 यहाँ 67 होगा। तो ये L H और S मिल गया। तो हमको RHS में आना है। RHS में B इनवर्स और A इनवर्स। B इनवर्स का वैल्यू -1/2 और कहाँ गया? यहाँ है 9 है, -8 है, -7 है और 6 है। और A इनवर्स का भी वैल्यू हम लोग लाए हुए 5 है, -7 है, -2 है और 3 है। -1/2 को रहने देते हैं, इधर गुना करके ऐड कर लेते हैं। तो इसको करेंगे तो 9 बचे 45 और इधर देखो माइनस प्लस ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। 8 दूनी 16। तो ये 16 है ना? तो ये 61 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। इसको इसके साथ करेंगे तो -63 और -24। तो माइनस कितना हो जाएगा? 87। अरे गुना करोगे तो इतना ही पूरेगा। कितना देर तक गुना करिए? 67। तो LHS RHS दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। तो लिख सकते हो कि LHS बराबर RHS, LHS बराबर RH और S। तो ये चीजें हमको वेरीफाइड करने के लिए बोला था, तो हम लोग वेरीफाइड करके लिख दिए हैं। जल्दी इसको ओके करो फटाफट। ये सवाल नंबर कितना है? 13 नंबर है। ये ए दे दिया है, इसका इतना के बराबर इतना प्रूफ करना, फिर ए इनवर्स निकालना है। तो सबका अपना अपना निकालने का तरीका, मेरा अपना तरीका है निकालने का। हम लोग निकालते हैं। पहले हमको इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, है ना? तो ए स्क्वायर चाहिए तो मतलब ए गुना ए चाहिए, नहीं चाहिए? तो ए गुना ए का मतलब 3 और 1 -1 और 2। फिर उसके बाद 3 1 -1 और 2। अब इसको गुना करके जल्दी जल्दी बताओ कितना होगा? 3 3 9 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा? 8। फिर यहाँ देखो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। अरे नहीं होगा? 3 और 2 5 होगा ना? -3 और -2 कितना हो जाएगा? -5। फिर देखो -1 और +4, तो घट के कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो ये किसका वैल्यू निकल गया? तो हमको चाहिए 5A का वैल्यू, तो इसका भी निकाल लेंगे। तो 5 और A को 5 से गुना करेंगे तो 15, 5 -5 और 10 हो जाएगा। फिर 7I का वैल्यू चाहिए,
तो क्या हो जाएगा 7007। हम लोग LHS देख लेते हैं, LH और S। a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। a स्क्वायर का वैल्यू हम लोग लाए हुए हैं अभी 8, 5 माइनस 5 3 माइनस 15 है, 5 है माइनस 5 है 10 है प्लस 7 है 0 है 0 है 7। हम यही डायरेक्ट करके लिख देते हैं फटाक से। LHS RHS को बराबर कर प्लस वाला के साथ ऐड होगा तो 8 और 7 15 में से 15 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 में से को 0 जोड़ेंगे तो 5 और उनमें से 5 घटेगा तो कितना बचेगा 0। माइनस 5 में माइनस प्लस 5 जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा 0। 7 और 3 और 7 10 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। तो बराबर कितना हो गया 0। तो ये हमारा क्या है RH और S। अब हमको निकालना है A इनवर्स। क्या निकालना है A इनवर्स निकालना है। तो पहले इसको तो चेक कर लेते हैं एक बार। A का डिटर्मिनेंट या 9 लिख देते हैं अब, है ना। कि अब हमको क्या करना है A का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस प्लस 1 कितना हो गया 7। इसका तो निकलेगा तो हमको निकाल देते हैं ADJ इंटू A एडजमेंट ऑफ मैट्रिक्स A। तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 प्लस 1 और उसके बाद यहाँ 2 हो जाएगा ना। और यहाँ क्या हो जाएगा इसका स्थान बदल देते हैं और इसका चिन्ह बदल देते हैं। तो ये हो गया एडजमेंट इसका निकल गया। हमको चाहिए A इनवर्स। क्या चाहिए 1/A का डिटर्मिनेंट इंटू ADJ इंटू A। तो 1/7 और उसके बाद 2 माइनस 1 और उसके बाद कितना 3। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। A इनवर्स भी पता चल गया और ये भी निकाल दी। समझ में आ रहा। अब अभी तुम देखोगे तो ध्यान से देखो कि पीछे मैट्रिक्स बहुत बना चुके हैं। ठीक है 13 नंबर का सवाल अभी हम बता दिए हैं। 14 नंबर का सवाल अगर नहीं बनेगा तो छोड़ देना है। ठीक है 15 नंबर का सवाल में देखो A क्यूब करके ये सब निकालना है। 16 में भी देख लो उसी तरह का सवाल है तो आराम से बना सकते हो फिर भी। लेकिन हम 14 नंबर का सवाल अभी जो है ना बता देते हैं कि करना क्या है। तो हम पहले 14 नंबर यहाँ लिख देते हैं। कितना नंबर लिख देते हैं 14 नंबर में A दे दिया है। कितना दे दिया है A दे दिया है कितना 3 2 1 1 है ना। 3 2 1 और 1। और हमको क्या करना है इसमें ताकि फाइंड द नंबर्स A एंड B सच दैट ताकि A और B का मान ज्ञात कीजिए। उसके लिए उन्होंने शर्त रखा हुआ है कि हमको A स्क्वायर प्लस A और A प्लस BI इक्वल टू 0। बाद में हम पहले इसका सोल्यूशन कर लेते हैं है ना। A स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले। तो A गुना A हो जाएगा क्या हो जाएगा 3 2 1 और 1 3 2 1 और 1 करो गुना करके जल्दी जल्दी बोलो कितना हो जाएगा 3 3 9 प्लस 2 कितना हो गया 11। 3 दूनी 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8। 3 प्लस 1 कितना हो गया 4। 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। गुना होकर लिखा गया। और हमको क्या चाहिए फिर इधर ही निकाल लेते जगह है हमारे पास ऐसे करके लिख देते हैं। हमको चाहिए फिर A और A का वैल्यू मतलब छोटी और बड़ी A का वैल्यू। तो A को A से गुना कर देना है तो क्या हो जाएगा 3A 2A A और A होगा चेक करो हो जाएगा। फिर हमको वैल्यू चाहिए इधर निकाल देते हैं। फिर हमको चाहिए वैल्यू B और I का। तो BI मतलब B 0 0 B होगा चेक करो। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर आते हैं प्रश्न से तो कहा कि A स्क्वायर प्लस A और A प्लस BI का जो वैल्यू होगा वह कितने के बराबर है 0 के बराबर है। तो अब हमको बता दीजिए किसका मान A और B का मान बता दीजिए। तो सारा वैल्यू पुट कर लेते। A स्क्वायर यहाँ हमारे पास है 11 8 4 और 3 और उसके बाद देखो प्लस A और A का वैल्यू हम लोग लाए हैं 3A 2A A और A प्लस फिर इधर है हमारे पास B 0 0 B है ना। और इक्वल टू कितना 0। अब इसको ऐड करो यहाँ देखो 11 प्लस 3A प्लस B होगा चेक करो एक साथ ऐड हो रहा है ना। फिर क्या हो जाएगा 8 प्लस 2A प्लस 0 तो हम लोग लिखते नहीं। अब इधर देखो क्या हो जाएगा 4 प्लस A हो गया। इधर हो गया 3 प्लस A प्लस B और इक्वल टू कितना हो गया तो सभी के बराबर 0 होगा।
तो हमको जिससे फायदा होगा उससे काम करेंगे। ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है। किसी से निकालोगे तो वैल्यू -4 ही निकलेगा ए का, ध्यान से देखो। तो A4 प्लस A इक्वल टू कितना 0, तो A इक्वल टू कितना निकल गया -4। अब किसी में वैल्यू पुट कर दो, इसी में कर दो। तो 3 प्लस A प्लस B इक्वल टू 0। 3 इसका वैल्यू क्या लाए हो -4 और प्लस B इक्वल टू कितना 0, तो -1 प्लस B इक्वल टू 0। तो B बराबर कितना हो गया 1। A बराबर -4 और B बराबर कितना निकल गया 1। ये 14 नंबर सवाल भी आपका क्या हो गया रेडी हो गया। तो 15 और 16 ये बात आपको देखना है कि क्या क्या करना, फिर उसके बाद फिर हम बताते हैं। ओके करो इसको।